जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, और जैसे कि अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, 5 साढ़े 5 के आसपास हो रहा होगा। लेकिन मेरा जो रूटीन है, जो मेरा काम है, वो 4 बजे, 4 सवा 4 साढ़े 4 तक स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर माधु वासु को जगा के उनको दूध देती हूँ, निष्ठू को दूध देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ। तो अभी ये सारे जो काम थे वो सब हो चुके हैं। माधु वासु को भी दूध दे दिया है, निष्ठू को भी दूध देकर आ गई हूँ, हाथ मुंह धुल लिया है और अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। तो देखो क्या होता है कि हर एक लड़की हो, हाउस वाइफ हो, या फिर जैसे कोई भी हो, खासकर है ना जो लेडीज़ होते हैं उनके लिए, कि आपको अपने लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। देखो इससे बेनिफिट क्या होते हैं, देखो आप पहली बात तो है ना, कितने सारे बेनिफिट है। एक, आप उठे टाइम से, आपने अपना रूटीन स्टार्ट किया, आपने अपने घर में झाड़ू लगाई, आपने जो चीज़ें जहाँ से जैसे मान के चलो कहीं पर भी फैला हुआ सामान है उसको व्यवस्थित कर दो। सब जगह अब सारा सामान अपनी जगह पे हो, कहीं पे भी कुछ भी फैला ना हो, घर एक साफ सुथरा दिखेगा क्योंकि आपने झाड़ू लगाई, फ्रेश फ्रेश दिखेगा, तो घर सुंदर हो गया। ठीक है, पहला एक बेनिफिट हो गया। दूसरी बात है ना, फिर आपने अपने लिए जैसे मान के चलो थोड़ा सा आप तैयार हो गए हो तो आप अपने आप को खूबसूरत लग रहे हो, दूसरा बेनिफिट हो गया। अब तीसरा बेनिफिट क्या है? तो तीसरा बेनिफिट है, फिर आप जैसे मैं शाम के टाइम में चाय वगैरह बनाती हूँ, तो अगर आप भी चाय के शौकीन हैं या आप चाय नहीं पीते, कई लोगों को ऐसे शौक नहीं है जैसा का मेरा है तो मैं तो आपसे ये कहूँगी, जैसे आपको कोई चीज़ खाने का मन नहीं करता है तो आप शाम के टाइम में कुछ स्नैक्स में, जैसे कि मान के चलो थोड़े से चने ले लिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए, तो क्या होता है कि एक, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे जो माइंड में ना एक रिलैक्सेशन मिलता है कि कुछ खाया है, मतलब कुछ अच्छा फील हुआ है, एक खुशी सी होती है। ठीक है, तो बॉडी अच्छी रहेगी। मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे जैसे मान के चलो कोई चाय पी रहा है शाम के टाइम में, या अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है, एक कप चाय नुकसान नहीं करती है। एक्सेस में कोई चीज़ जब ज़्यादा लेते हो आप, तब ज़्यादा नुकसान करती है। आप सपोज़ करो कि आपने अब बहुत सारी पिए ही जा रहे हो, तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि अच्छा खाना भी नुकसान कर जाता है। ठीक है, तो वो तो फिर चाय है तो, या फिर ड्राई फ्रूट्स भी अगर आप ज़्यादा खा लेते हो तो वो भी नुकसान करते हैं। तो थोड़ी सी अगर हम अपनी खुशी के लिए पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी देता है। ठीक है, जब अगर आप खुश रहते हो, तो जब आप खुश रहोगे तो सीधी सी बात है, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, ज़रूर, मतलब मैं तो कहूँगी 100% निकालने की कोशिश करो कि मतलब मेरे लिए मैं इतना टाइम है। और देखो सुबह के टाइम में थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, तब निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे कई लोगों के हस्बैंड हैं, ड्यूटी चले गए हैं, अब वो रात तक आएंगे, तब तक आपके पास टाइम है। देखो फ़ोन में कई लोगों को ऐसे मैंने देखा है, दिन भर मतलब शाम को फ़ोन लगा लिया, कंटिन्यू बातें करे जा रही है एक जगह बैठ के, चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है, मत करो। अब देखो बात करते करते भी काम किया जा सकता है। अगर आप मैं जब भी किसी से कॉल करती हूँ तो मैं काम करते करते करती हूँ, मुझसे बैठ के तो कभी किसी से बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसे लगता है कि मैं काम करते कर, मेरा देखो काम भी हो जा रहा है, साथ ही साथ मैं बात भी कर ले रही हूँ। तो इसी तरीके से अपने काम को साथ साथ करते जाओ। बात करनी है तो बात भी कर सकते हो, अपने लिए टाइम निकालो, और जितना ज़्यादा अपने आप को अच्छा रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा फील होगा। और जो भी चीज़ें जैसे कि शाम के टाइम में जो बनने वाली हैं, अगर आपके जैसे कि ब्लॉग, जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे ब्लॉग शूट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे को बहुत सारी चीज़ों मतलब एंगल वगैरह सोचना होता है, फिर शॉर्ट भी साथ में ही रिकॉर्ड होते हैं, तो फिर इस वजह से और ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम होता है, तो अपने लिए सोचने, आप जैसे शाम के टाइम में कुछ बनने वाला है तो आप वो सारी प्रिपरेशन पहले कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें। अब अगर हस्बैंड आ गए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी मेरे हस्बैंड है ना, मेरा मतलब मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। अगर हस्बैंड आने वाले हैं उस टाइम आप अच्छे से रेडी रहो, खाना पीने की पूरी तैयारी कर लो, सब्जी वगैरह कट करके रख लो, ठीक है, आटा लगा के रख लो, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी जो प्रिपरेशन पहले से हो सकती हैं वो सारी तैयारी करके रखो। जब वो आए ना, घर एकदम व्यवस्थित मिलेगा, आप अच्छे से तैयार मिलोगे। काम अब पता चला है कि वो बैठे हुए हैं, और फिर तो वो फ़ोन स्क्रॉल करेंगे ही जब मान के चलो आप फ्री नहीं हो। जब वो आए तब उनके लिए एक कप चाय बनाई, अपने लिए बनाई, साथ में बैठे कुछ देर बातें करी, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है कि जो आपने खाना बनाने की तैयारी करनी है वो पहले ही आपने करके रखी हुई है, फिर आप उनको टाइम दे सकते हो। तो धीरे, देखो एक दिन में बॉन्डिंग नहीं बनती है, लेकिन हाँ अगर धीरे धीरे प्रयास किया जाए तो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बन जाती है। तो इसीलिए ऐसे आप उपाय करें और धीरे धीरे आपके जीवन में ज़रूर बदलाव होंगे। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि
उनके घर में एक रूम में आग लग गई थी और उनके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ वो घर आ रही थी तो उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई जिसमें पैसे भी लग गए। तो उनका मतलब बोलना है कि मैं गुरुवार व्रत रखती थी और मैंने छोड़ दिया इसलिए, और उस दिन गुरुवार भी था जिस दिन मतलब आग लगी, उसी दिन गाड़ी भी ख़राब हो गई। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैंने व्रत छोड़ रखा है इसकी वजह से ये सब हो गया है। सके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या होता है कि जो हम इंसान होते हैं हमारे जो हम लोग इस टाइप के होते हैं कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो हम उम्मीद लगाते हैं कि इसको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, भगवान जी हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आपने व्रत करना स्टार्ट किया, आप जैसे कोई भी व्रत रखता है, जैसे मैं रख रही हूँ या कोई और रख रहा है, ठीक है, सब हर कोई अलग तरीके से व्रत रखता है और हर किसी की कामनाएं अलग होती हैं। जैसे कि मैं रखती हूँ तो मैं सिर्फ खुश करने के लिए रख रही हूँ, कोई मांगने के लिए रखता है, कोई किसी भी तरीके से रखता है। तो आप जिस भी मनसा के साथ व्रत रखते हैं प्रभु आपको उसी तरीके की चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, उनको देना आता है, लेना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ये मतलब ये तो जान ही लो हर कोई, क्या प्रभु ने सिर्फ देना सीखा है, लेना सीखा नहीं है। हम जैसे भोग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो हम उनको खिलाते हैं, वो भाव के भूखे हैं, वो आपका बनाना बनाना आप जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, वो उसी से खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपकी पूजा पाठ से, और रही बात व्रत छोड़ने की, तो देखो क्या होता है, एक व्रत होता है कि किसी कंडीशन की वजह से छोड़ना, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई दिक्कत है तब छूट जाता है, तो कोई बात नहीं। जब हम स्वार्थवश किसी व्रत को छोड़ते हैं, मान के चलो आज मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर गया है तो मैंने छोड़ दिया है, वो गलत है। ठीक है, और चाहे कुछ भी किसी भी रीजन से छोड़ा हो, लेकिन भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि दो दो चीज़ें हुई हैं, और अब मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगी तो बहुत अच्छा दिखेगा। आपके घर में आग लगी, आग लगने के बाद ज़्यादा बड़ी घटना नहीं घटी। ठीक है, हो सकता था कि बहुत बड़ी घटना घट जाती जो कि आपने सोची भी नहीं होती, और उसके बाद है ना, हो सकता है कि आपके अच्छे कर्म की वजह से, आपके दिल साफ होने की वजह से, आप जो भक्ति करते हो उसकी वजह से ये घटना होने से बच गई। अब आप गाड़ी से वापस, अब दूसरा जैसे मैं आपको बता दी, अब गाड़ी से आ रही थी, गाड़ी खराब हो गई, और उसके बाद है ना फिर आपके रुपए लग गए। अब मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगी, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। एक लोग थे कि जो कि वृंदावन जा रहे थे, तो वृंदावन जाते टाइम है ना उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। ठीक है, सर्दियों की टाइम थी, ये कोई स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। तो उनको वृंदावन पहुंचना था तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में। तो अब जब गाड़ी ख़राब हो गई तो उनको बहुत गुस्सा आने लगा कि मतलब मैं टाइम से पहुंचना चाहता था और अभी देखो मैं यहीं पे अटक गया हूँ। तो उस टाइम आपने एक वो देखा होगा, न्यूज़ आई थी बीच में, एक मतलब मुझे रोड का नाम तो नहीं पता, किस एरिया की है वो भी नहीं पता। वहाँ पर है ना कम से कम 10-12 गाड़ियों के एक्सीडेंट हो गए थे कोहरे की वजह से। ठीक है, तो वो रुक गए, उनकी गाड़ी खराब हुई और उसकी वजह से वो रुक गए। और उसी, अगर वो उस टाइम में अगर वो वहाँ गाड़ी नहीं खराब हुई होती तो शायद उनका भी एक्सीडेंट हुआ होता। ठीक है, तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं और हम उसको सोच लेते हैं कि हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है, किसकी वजह से हो गया है, ये दिन ऐसा है। नहीं, प्रभु आपकी पल पल रक्षा कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक और अच्छी बात बता देती हूँ तो आपको और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। जैसे आपको ये लग रहा था कि मुझे मेरे साथ ऐसा हो गया है और शायद मतलब भगवान जी नाराज़ हैं, तो आपको भगवान कभी मुँह से आके नहीं बताते हैं कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, या फिर मुझे तुमने ये कर दिया इसलिए मैं गुस्सा हूँ। वो किसी के माध्यम से आपको ऐसे कभी रील मिल जाएगी, किसी के माध्यम से बुलवा देंगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो हो सकता है कि मुझे चुना हो तो आपको बताने के लिए कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने आपकी रक्षा करी है। तो ये भी तो हो सकता है, पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होता है। ठीक है, तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मुझे सुबह सुबह है ना भूत का सपना आता है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है 5-6 बजे पर। ठीक है, तो एक तो सखी क्या होता है कि आपको मैं अच्छे वे में बताती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आपने किसी कोई डरावना सपना देखा, उसके बाद जैसे ही आप उठती हो तो डर लगता है, मानती हूँ। और सुबह सुबह के टाइम में जब आपको इस तरीके का सपना आ रहा है तो आप है ना उठते ही सबसे पहले भगवान जी का नाम लो, जो भी भगवान जी को मानते हो, जैसे किसी को भी उनका नाम जाप करो, बस थोड़ी देर मन शांत हो जाएगा एकदम से। और उस टाइम के बाद आपको दोबारा से बिल्कुल भी नहीं सोना है कि आपको अगर पता चला कि आपने सपना देख लिया और उसके बाद फिर से एक नींद मार ली, नहीं, आप उठो। हो सकता है कि ये इशारा हो कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, कि भगवान जी अगर किसी न किसी बहाने से आपको है ना एक बोलते हैं ना अच्छी दिशा दिखा रहे हों, पता चले कि भूत भूत के चक्कर में रहो और कुछ अच्छा हो रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी देखो क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे सुबह में अगर आप डेली डेली अगर आपके साथ ऐसे 2-3 बार आपके साथ हो चुका है, अगर कंटिन्यूसली ऐसा कुछ होता है,
ठीक है, आप नाम जप करना स्टार्ट करो, आपके सारी चीज़ें अच्छी होगी, पॉजिटिव तरीके से रहो। और 6 बजे के बाद बिल्कुल मत सो, ठीक है। आप सुबह में उठना शुरू करो, आपके कोई भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ठीक है, मुझे इतना मतलब मैं कॉन्फिडेंस मुझे इतना भगवान के प्रति रहता है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है। मुझे तो पता है ना, भूत से ज़्यादा पहले मैं पता है भूत से बहुत डरा करती थी, अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे भूत से ज़्यादा तो इंसानी भूतों से डर लगता है। वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, भूत का तो मतलब कम से कम दूर से ही डराएगा, है कि नहीं। तो इसलिए डरा मत करो और सुबह जल्दी उठना शुरू करो। ये लेट है, मतलब 6 बजे के बाद अगर उठ रही हो तो ये बहुत लेट है। 6 बजे तो पता है ना कितना ज़्यादा धूप निकलनी शुरू हो जाती है अब। और सुबह सुबह उठोगी फिर कोई भूत नहीं आएगा, सिर्फ भगवान आएंगे। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका स्क्रीनशॉट लेना मैं सॉरी भूल गई हूँ। तो उनका ये कमेंट था कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए अलग भोग और बाकी भगवान जी के लिए क्या अलग भोग मतलब लगाना चाहिए। तो सखी एक बात बताती हूँ कि ये अपनी सेवा के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपके मतलब इतना आप कर सकते हो तो 2 थाली में भोग लगा सकती हो, नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाती हो, बहुत लोग नहीं कर पाते, देखो कई लोग तो लड्डू गोपाल जी को भी भोग नहीं लगा पाते हैं। अगर आप जैसे कि आपके अगर आप सारी चीज़ें कर सकती हो तो आप बेशक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाती हो तो सुबह में जैसे कि हमने कोई भी जैसे कि ड्राई फ्रूट का भोग लगाया या कुछ भी लगाया, वो सबको लगाओ, ठीक है, सभी भगवान जी को भोग लगाओ। फिर जैसे कि आपने फिर खाना बनाया, और अगर आप खाना बनाती हो तो सिर्फ लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकती हो, ठीक है। और जैसे कभी कभार त्योहार है कोई है तो तब है ना, तब सब भगवान जी के लिए बनाओ, ठीक है, क्योंकि सभी भगवान जी को भोग लगाना अच्छा होता है। और बाकी तो देखो जितनी सेवा हो पाए उतनी कर सकती हो, जितना आपसे हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप भोग लगा सकती हो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि उनका बेटा है जो कि बहुत ज़्यादा जिद्दी है, बात नहीं मानता है। देखो क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बचपन में बहुत ज़्यादा जिद्दी रहते हैं और आगे चल के बहुत शांत स्वभाव के हो जाते हैं, जैसे कि मेरा भाई। तो बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब जिद्दी था कि क्या ही बताए, लेकिन अभी है ना बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा मतलब शांत स्वभाव का है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करना उसको आता है, ठीक है। ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहा, बिल्कुल ख़त्म हो गया उसका मतलब ये मान लो। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे छोटे रहते हैं तब तक थोड़ा सा रहता है, फिर जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है और बच्चा का स्वभाव बदलने लगता है। तो डिपेंड करता है कि चीज़ें कैसी हैं। फिर अब दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि कई घरों में ना, जैसे बाबा दादी ये लोग है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है ना पक्षपात करते हैं बच्चों के साथ कि नहीं नहीं इसको मत मारो, इससे मत कुछ कहो। तो बच्चा थोड़ा सा देख कि हाँ ये लोग मेरी साइड हैं और मम्मा थोड़ी सी ख़राब है, बार बार मुझे डांट रही हैं, तो एक अलग बात ना सुनना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो देखो क्या होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल में रखें, कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको दबाव बनाएंगे, नहीं तुमको ये नहीं करना है, ये इससे बढ़िया है ना हम अगर बहुत पोलाइटली समझाएं चीज़ों को तो वो जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। आप है ना पहले सबसे पहले ना अपने बच्चों को के साथ है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना शुरू करो। आप अपने बच्चों के साथ खेलो, बच्चों की बात सुनो, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाओ, उनके साथ कार्टून मूवी देखो। मतलब मैं तो जैसे कि जैसे मेरा मैं बताती हूँ, निष्ठू नहीं रहती है तब चाहे मैं कोई सी मूवी देख लूँ, पहले देखने का टाइम नहीं मिलता। और अगर वो रहती है घर पे तो मैं सिर्फ उसके जो उसको पसंद है, मैं सारी चीज़ें उसी की पसंद की करती हूँ, क्योंकि है ना फिर बच्चा आपकी बात सुनता है। जब आप उसकी सुनोगे तो वो बच्चा आपके साथ ऐसे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालो कि बच्चे के साथ है ना कुछ अच्छा सा बनाए, चलो आज तुम्हारे लिए क्या बनाए, इस तरीके से पूछा। और उसके बाद है ना फिर बच्चा है ना बार बार, आज जैसे आज एक दिन किया आपने, करके देखना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि बच्चे की सोच बदल जाएगी। जैसे आपने है ना कुछ अच्छा सा बनाया कि चलो है ना आप पूछो कि इसमें से क्या खाओगे, क्या बनाऊं। उसके बाद है ना अच्छे से थोड़ा सा डेकोरेट करके, डेकोरेट का मतलब अच्छे से जाके थोड़ा सा अच्छी मूवी कार्टून मूवी लगाओ और वहाँ पे है ना बच्चे के साथ बैठो। और अब थोड़ा सा उसको स्पेशल फील हो कि मम्मी मेरे साथ है ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रही है, मम्मी मेरे साथ हमेशा ना मेरे दोस्त की तरह रहती है, तो वो उसको है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे करके ना वो आपके फेवर में आएगा और आपकी बातें भी सुनेगा। क्योंकि क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है वो किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, बड़े होने के बाद जब फ्रेंड्स बन जाते हैं, इधर उधर चला जाता है, तब कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जब तक छोटा है बच्चा, घर में रह रहा है, आपके आसपास ही रहता है, तब आप अपनी तरीके से उसको रख सकते हो। इस तरीके से आप रखोगे तो आपका बच्चे की जो जिद है वो भी कम हो जाएगी और उसको है ना आपसे ज़्यादा लगाव हो जाएगा कि नहीं मम्मा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्राई करके देख सकते हो। बाकी कोई भी तो वो होता है ना टोटके वगैरह, वो कोई काम नहीं आते हैं, चाहे कुछ भी करके देख लेना, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें शुरू करी और सब ठीक हो जाएगा।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट पढ़ के मुझे सच में इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊं। मतलब उनका कमेंट था कि उनकी 2 महीने के बाद शादी है और वो उनके पास कुछ पैसे हैं जो वो उन्होंने पूछा है कि मैं ऐसी क्या चीज़ें खरीदूं जिससे कि ना मुझे आगे भी काम आए। तो पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में पैसों को लेके है ना एक वैल्यू है कि आप है ना सोच रही हो कि मेरे पैसे बर्बाद ना जाएं और मैं ऐसी चीज़ें ही खरीदूं कि मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज खरीद लिया ये है कोई चीज़ और वो पड़ी है। तो पहली बात तो अगर आप लिस्ट मुझे बताएंगी कि आपको किस तरह की चीज़ें, मतलब कौन सी चीज़ें मतलब जो ज़रूरी हैं उस तरीके की, मतलब मेकअप प्रोडक्ट हो गए या फिर कपड़ों से लेके उस तरीके की, तो मैं आपको है ना सजेशन दे सकती हूँ कि आप उनमें से क्या चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें लो। और बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपको है ना ये सारी चीज़ें आती हैं और आप इतनी समझदार हो कि आपको है ना मतलब ये समझ आ रहा है कि क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जिस लड़की के अंदर आ गई ना, तो वो चाहे मायके में रहे चाहे ससुराल में रहे, घर बनाती ही है, ये तो मान के चलो। ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।